बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तह मक्का के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए तो आपके सर पर खुद था। जिस वक़्त आपने उतारा तो एक शख्स ने खबर दी कि इब्ने खताल काबा के पर्दों से लटक रहा है। आपने फरमाया कि इसे कत्ल कर दो। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स जो जुब्बा पहने हुए था हाज़िर हुआ और उस पर जर्दी या इसी तरह की किसी खुशबू का निशान था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझसे कहा करते थे, क्या तुम चाहती हो कि जब अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होने लगे तो तुम अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सको। उस वक़्त आप पर वही नाज़िल हुई, फिर वो हालात जाती रही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह अपने हज में करते हो इसी तरह उम्रे में भी करो। एक शख्स ने दूसरे शख्स के हाथ में दांत से काटा था। दूसरे ने जो अपना हाथ खींचा तो उसका दांत उखड़ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कोई बदला नहीं दिलवाया। मैदान अरफात में एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ठहरा हुआ था कि अपनी ऊँटनी से गिर पड़ा और उस ऊँटनी ने उसकी गर्दन तोड़ डाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी और बेरी के पत्तों से इसे गुस्ल दो और एहराम ही की 2 कपड़ों का कफन दो, लेकिन खुशबू ना लगाना, ना इसका सर छुपाना, क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत में इसे लब्बैक कहते हुए उठाएगा। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरफात में ठहरा हुआ था कि अपनी ऊँटनी से गिर पड़ा और उसने उसकी गर्दन तोड़ दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे पानी और बेरी से गुस्ल देकर 2 कपड़ों एहराम वालों ही में कफन दो, लेकिन खुशबू ना लगाना, ना सर छुपाना और ना हनवात लगाना, क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत में इससे लब्बैक पुकारते हुए उठाएगा। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान अरफात में था कि उसके ऊँट ने गिरा कर उसकी गर्दन तोड़ दी। वो शख्स महरम था और मर गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदायत दी कि इसे पानी और बेरी का गुस्ल और एहराम के 2 कपड़ों का कफन दे दिया जाए, अलबत्ता इसको खुशबू ना लगाओ, ना इसका सर छुपाओ, क्योंकि क़यामत के दिन वो लब्बैक कहता हुआ उठेगा। क़िबला जहानिया की एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और कहा, मेरी वालदा ने हज की मन्नत मानी थी, लेकिन वो हज ना कर सकी और उनका इंतकाल हो गया, तो क्या मैं इनकी तरफ से हज कर सकती हूँ? अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, उनकी तरफ से तू हज कर। क्या तुम्हारी माँ पर कर्ज होता तो तुम उसे अदा ना करती? अल्लाह ताला का कर्ज तो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि इसे पूरा किया जाए। बस अल्लाह ताला का कर्ज अदा करना बहुत ज़रूरी है। हमसे अबू असामा ने इब्ने जर्जा से बयान किया, उन्होंने कहा, इनसे इब्ने शिहाब ने, इनसे सुलेमान बिन जासर ने, इनसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने और उनसे फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कि एक खतून हज्जतुल वदा के मौके पर कबीला खशाम की एक औरत आई और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से फ़रीज़ा हज जो उसके बंदों पर है, उसने मेरे बूढ़े बाप को भी पा लिया है, लेकिन इनमें इतनी सख्त नहीं कि वो सवारी पर भी बैठ सके, तो क्या मैं इनकी तरफ से हज कर लूँ तो उनका हज अदा हो जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ।
فضل بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں قبیلہ خشام کی ایک عورت آئی، فضل رضی اللہ عنہ کو اس کو دیکھنے لگی اور وہ فضل رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیرنے لگے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے فرض حج نے میرے بوڑھے والد کو اس حالت میں پا لیا کہ وہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذوالحلیفہ کی رات منی میں سامان کے ساتھ آگے بھیج دیا تھا۔ میں اپنی ایک گدھی پر سوار ہو کر منی میں آیا۔ اس وقت میں جوانی کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں پہلی صف کے ایک حصے کے آگے سے ہو کر گزرا، پھر سواری سے نیچے اتر آیا اور اسے چرانے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں کے ساتھ صف میں شریک ہو گیا۔ یونس نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر منی کا واقعہ ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرایا گیا تھا۔ میں اس وقت 7 سال کا تھا۔ صاحب رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کے ساتھ جانی بال بچوں میں حج کرایا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حج کی اجازت دے دی تھی اور ان کے ساتھ عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کو بھیجا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔